पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है। क्वेश्चन हमने दिया था कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन आपका दिया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। यहाँ पर 82 को ऑप्शन देना है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर, 82 का ऑप्शन सी होगा क्या? चलिए आगरा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर आपके आगरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये कब आपका प्रारंभ हुआ था? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, स्कूल चलो अभियान ये जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर देना है। चलिए क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 83 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, सी नंबर। देखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये आपके सन 2000 में। ठीक है, स्कूल चलो अभियान कब आपका हुआ? तो आपके सन 2000 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम ये आपके 1995, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1995 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है आपका? चलिए कई बार क्वेश्चन आपको मिला है पढ़ने को, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाए कौन सा? मिड जो आपका है झांसी में है ना, झांसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, झांसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कोई ऐसा पार्क है जिसका नाम सही नहीं है, अर्थात उसका मिलान गलत दिया गया है। तो दिया गया बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ है, तो ये आपका सही दिया गया है। फिर दूसरा दिया गया है आपका अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। यहाँ पर देखो हमने बताया था अप्रैल पार्क आपके नोएडा में नहीं है, अप्रैल पार्क आपका है कानपुर में है। कहाँ पर है भाई? तो आपके कानपुर में, याद रखिए कानपुर में है। तो इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यमुना एक्सप्रेस वे ये जो आपकी जाती है किसके बीच आपकी जा रही है? यमुना एक्सप्रेस वे आपसे पूछा गया है, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा आपका बी नंबर, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। कहाँ से जाती है भाई? तो आपकी ग्रेटर नोएडा, और नोएडा वाला जितना भी ऑप्शन आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? आपका जवाब दीजिएगा। चलिए बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या इनमें से कोई नहीं। चलिए 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 88 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ब्रजभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ब्रजभूमि हो जाएगा, चरकुला के लिए ब्रजभूमि है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड नहीं गुजरती है। यहाँ पर देखिए आपका इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, मुगल सराय, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वेट कर लीजिए, ये आपके सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए 90 का ऑप्शन देना है, 90 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 90 का जवाब दीजिए, इनमें से आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है? चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र, बाढ़ आती है पूर्वी क्षेत्र में, मतलब आपका जवाब जो आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी क्षेत्र में ये आपके सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो कि आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी नंबर, आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आपकी बेतवा नदी है ना। क्या हो जाएगा भाई? बेतवा नदी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, बेतवा नदी पर है। ठीक है, बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक जो फसल है वो आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो चलिए आपका 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना, ये आपकी वाणिज्यिक फसल है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है वो कहां से प्रकाशित होती है, कौन से अनुसंधान से प्रकाशित होती है? चलिए हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? चलिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट होगा भाई, बी नंबर लगाइएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार क्लासें मिले सब क्लास आप पढ़ते रहिएगा,
आपका रिवीजन जब ज़्यादा ज़्यादा होगा ना और बार बार वही जब पढ़ेंगे तो 100% आपके एग्जाम में मिलेंगे। देखिए 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो करवाया, ये कहाँ पर कराया था? ये आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का जो निर्माण करवाया है, कहाँ पर करवाया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपके सरधना में। कहाँ भाई? आपके सरधना। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर मेरठ। ठीक है, सरधना जो पड़ता है कहाँ पर? मेरठ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड है, बिरहा पूर्वांचल है, चैती रुहेलखंड है, कजरी दिया गया है, अवध दिया गया है। अब आप ही बताइए क्या हो सकता है। चलिए, कजरी क्या अवध से है क्या? कजरी का संबंध क्या अवध से है क्या? ये तो आपका अवध से नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, कबीर पंथों की जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो कह रहा है आपका मगहर है। क्या है? मगहर है। मगहर, ये तो आपका सही दिया है। फिर भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में हुआ था। देवा शरीफ का जो मजार लगती है, देवा शरीफ है ना, मतलब सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में है। यहाँ पर 88,000 तपोस्थली जो आपकी कहाँ पर है? नैमिषारण जो कि सीतापुर में है। नैमिषारण सीतापुर में, संकिसा नहीं है। तो यहाँ पर गलती क्या थी? ऑप्शन आपके डी में गलती थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नीचे वाक्य आपको दिए गए हैं, कह रहा है शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। फिर यहाँ पर दिया गया है कारण में कि मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने इसका उद्देश्य दिया गया है। तो 99 जो ऑप्शन है ये इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो, दोनों बिल्कुल पॉइंट सही है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। जब पास में क्या होंगे? जब पास में जो आपके अध्यापक हैं, या कह सकते हैं पास में उनकी ड्यूटी भी होगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अनुपात है वो आपका सही है। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित आपका नहीं है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 100 नंबर में। देखिए, यहाँ पर जोश जो आपके हैं वो आपके मलिहाबाद से संबंधित है। यहाँ पर रघुपति सहाय आपके कहाँ से हैं? कानपुर से नहीं है, तो आप बताइए कहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पर बताइए, रघुपति सहाय जो आपके हैं कहाँ से हैं? तो हमने बताया था रघुपति सहाय गोरखपुरी है ना, फिर आप गोरखपुरी आपके हैं, तो ये गोरखपुरिया हैं, गोरखपुरी आपके हैं ये, और ये कानपुरिया नहीं है, ये गोरखपुरी हैं। तो इसका ऑप्शन भी गलत था। जिगर का संबंध है आपके मुरादाबाद से, चकबख्त का संबंध है आपके लखनऊ से। तो ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर आपका बी हो गया, जो कि राइट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। अर्थात ये जो भूमि सुधार अधिनियम है ये कौन सी आपकी अनुसूची में है आपको बताना है। तो आपके देखिए, जो आपकी नवी अनुसूची थी, कौन? नवी अनुसूची, 11वीं नहीं, नवी अनुसूची जो थी उसमें से आपकी जमीन संबंधी या आपका है भूमि सुधार संबंधी आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, नवी अनुसूची। ठीक है, बहुत बार आपको पढ़ाया भी गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो हुई थी ये आपकी कहां पर हुई थी? चलिए जवाब देना है। देखो, क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं बार बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके चल रहे हैं, हर एक प्रीवियस ईयर से चल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन रिवीजन भी होगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पूरी तरीके से हर चीज रटती चली जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में क्या हो जाएगा? चलिए, लखनऊ आपका जवाब आ रहा है, लखनऊ, लेकिन इसका क्वेश्चन जो आपका दिया है वो आपका डी दिया है, आपका इलाहाबाद दिया गया है। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति दी गई है आपके इलाहाबाद में। हाँ, यहाँ पर अगर ये होता क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन यह बनता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी संघ सहमति करके और भी होता है, तो वो होता है आपके शाहजहांपुर में होता है ना, शाहजहांपुर शायद होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। द्वितीय राजभाषा घोषित की गई तो कब? तो आपके देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके 1989 में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सही करा दिया भाई, क्या परेशान हो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के जनपदों में बोक्सा जनजाति जो आपकी पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति जो आपकी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? चलिए, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो बोक्सा जनजाति आपके बिजनौर और आपके जो आगरा एरिया है ना, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिजनौर और आपके आगरा में बोक्सा जनजाति आपकी पाई जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है, यहाँ पर दीजिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंडाल्को।
चलिए, हिंडाल्को कहां पर है? सोनभद्र, जो कि आपके रेणुकूट में है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय में से कौन सा था? देखिए भाई, संगीत शिक्षा के लिए है, और संगीत शिक्षा के लिए कौन सा था? तो आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी आपसे पूछा गया, भारतीय सब्जी, तो यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? भारतीय सब्जी, ये आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा, आपकी वाराणसी में है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर जवाब दीजिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपके जो जौनपुर है और आपका बदायूं है, यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैविक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है? तो बताइएगा कि किस शहर में जैविक प्रौद्योगिकी पार्क आपका है? तो आपका 111 का ऑप्शन देना है। 111 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ पूछा गया है, किसके उत्पादन का जो केंद्र है वो आपका मेरठ है, ऑप्शन आपको लॉक करना है। चलिए, 112 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कि आपके खेल के सामान, याद रखिए, खेल के सामान के लिए आपका मेरठ जाना जाता है, जो कि आपका इसका केंद्र भी है, खेल के सामान के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए, चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख जो केंद्र है वो आपका कौन सा है चमड़ा उद्योग में? तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए, कानपुर इलाहाबाद हो नहीं सकता है, कानपुर मेरठ हो नहीं सकता है, आगरा इलाहाबाद नहीं होगा, इसका मतलब ए नंबर ही आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आगरा और आपके कानपुर, ये आपके चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो अवस्थित है आपके कहां पर अवस्थित है? यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा। हमने बताया था पेपर जो होते हैं उड़ जाते हैं, क्या उड़ जाते हैं हवा में, इसलिए उनको सहारा जाता है, सहार के पकड़ा जाता है। तो सा से सहारन, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। सा से सहारन और सा से संतरा, अर्थात संतरा भी कहां होता है? तो आपके सहारनपुर में ही होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना जो की जा रही है ये आपके कहां पर की जा रही है? चलिए, आईटी सिटी बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 115 नंबर में 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर, ये आपके लखनऊ में क्या हो जाएगा? लखनऊ, ऑप्शन आपका सी नंबर लखनऊ हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के जो गलियारे मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, उत्तर दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम के गलियारे हैं कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके झांसी रानी, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आपके झांसी में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है आपका सही, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखिए 117 का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर, क्योंकि धोबिया, राई, सायरा ये सभी है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। हमने कितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है और यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपके इसको भी कई बार आपको सॉल्व करा दिया है। तो चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका गोरखपुर बसा है वो किस नदी की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, राप्ती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राप्ती नदी के यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो आपका कितना है? तो चलिए बताइएगा कि गेहूं उत्पादन में पूछा गया है तो योगदान जो आपका है वो कितना है? यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी नंबर 33% है, मतलब ऑप्शन के अनुसार आप सभी से ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2013 के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका ज़्यादा ही पैदावार ये होती है। ऑप्शन बनेगा आपको यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया गया है। तो बब्बर शेर सफारी पार्क जो स्थापित किया गया है कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर हमने आपको बताया था कि करीब 100 से ज़्यादा ही प्रजातियां हैं जिनके प्रजनन केंद्र आपका है यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके इटावा में है। कहाँ पर? इटावा, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो आपकी है वो आपकी कितनी है? चलिए, ये क्वेश्चन तो आपका भी ऐसे मिलेगा, हमेशा मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो फसल गहनता है वो आपकी कितनी है? तो हमने बताया था 160 है ना, कितनी है भाई? 160 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 160% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या के हिसाब से, तो भाई जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? जो कि अभी भी एग्जामों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो आपके कहां पर है? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जो जिला है वो आपका कौन
सा है? साक्षर जिला पूछा गया है, तो सबसे साक्षर जिला इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कौन सा बनेगा, कानपुर बनेगा या गौतम बुद्ध नगर बनेगा? तो देखो बहुत ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है जिसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं होता है, तो आप लोग तुरंत जवाब देते हैं यहाँ पर कानपुर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप हमेशा रट लीजिए कानपुर ही कानपुर, ठीक है? आपको रटना क्या है, गौतम बुद्ध नगर, सबसे पहले स्थान गौतम बुद्ध नगर का है, इसके बाद यहाँ पर कानपुर होता है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो आपकी थी वो आपकी कहां से ज्यादा या कहां से कम थी? तो देखिए भाई याद रखिएगा 2001 में जो जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वो उड़ीसा से भी कम थी। क्या वो उड़ीसा से भी कम थी? मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? महिला आबादी कुल आबादी का जो लगभग प्रतिशत है वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा 48%। हमने बताया था 47 दशमलव कुछ मिलता है, 48 लगभग आपका हो जाता है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है। अब आप ही बताइए पुरुष साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 211 का आंसर। चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका 79.24% होगा। वैसे देखा जाए तो लगभग आपको 77 पॉइंट आपको मिलता है, लेकिन एवरेज में अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन मिलेगा? यहाँ पर डी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर आपकी हुई थी। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास जो आपकी दर थी है ना, ये आपकी नकारात्मक जो मिली थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिली थी? उत्तर प्रदेश की। याद रखिए उत्तर प्रदेश की पूछा गया है ना, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नवी जो आपकी योजना थी, कौन? नवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास दर जो थी वो आपकी नकारात्मक थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो देखिए इसके एक क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा तो आपका लखीमपुर खीरी होता है, लेकिन सबसे कम पूछा गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ऐसी स्थिति में? चलिए ए नंबर, याद रखिए यहाँ पर वाराणसी है ना, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम टू सेम पूछा ही जाता है, ऐसे ही आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? कामगारों से पूछा गया है, कामगारों के हिसाब से, तो पहला पॉइंट दिया है उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। फिर दिया उत्तर प्रदेश में, इसको छोड़िए क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे पढ़िए क्योंकि 2011 की जनगणना है, ठीक है ना, ये 2011 की जनगणना है। देखिए इसका आंसर आपका है ए नंबर दिया है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणी के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, ये पूछा है। वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम आपके होते हैं, क्या मैक्सिमम आपके होते हैं, जैसे किसान के हिसाब से हो गया, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी जीडीपी है उस हिसाब से कम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट में एक बार थोड़ा सा हम देख लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर आंसर दिया गया है, ए नंबर दिया गया है, सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसे हम देख लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपका इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सही अवरोही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहे हैं? वाराणसी बागपत, कह रहे हैं वाराणसी बागपत संत रविदास नगर गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कौन सा हो सकता है? देखो हमने बताया था आपके यहाँ पर वाराणसी, क्या वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपके जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कौन था भाई? वाराणसी आपको मिल गया कि नहीं मिल गया है? तो यहाँ पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो आप बताइए कहां पर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, 131 आपको जवाब देना है, तो 131 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानपुर में, याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कानपुर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई है ये आपके कब की गई थी? याद रखिए आपकी 74 में, कब की गई थी? 74, मतलब ऑप्शन हो जाएगा 1974, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या पूछा है, संपूर्ण, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो सकता है? चलिए क्या बनेगा?
यहाँ पर आंसर आपका 108 हो जाएगी या 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। देखिए संपूर्ण आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, देखो आपसे दे दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके हिसाब से आपका यहाँ पर 100 होगा संपूर्ण वाले में। लेकिन आपको पता है उत्तराखंड का जब गठन हो गया तो इसकी 8 सीटें आपकी अलग हो गई हैं, तो अब आपकी वर्तमान में कितनी है, तो आपकी 100 है, वर्तमान में कितनी है, 100 है। तो याद रखिए 100 आपको लगाना है, अगर 100 एग्जाम में मिलता है ऑप्शन तब आपको 100 लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि जब उत्तराखंड आपका अलग नहीं हुआ था तब आपकी सीटों की संख्या कितनी थी, 108 थी। याद रखिए दोनों पॉइंट आपको एक साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री आपके नहीं रहे हैं। अब आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि इतनी बार हमने आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर जो आपके नित्यानंद स्वामी हैं, नित्यानंद स्वामी यहाँ पर जो आपके हैं ये आपके मुख्यमंत्री आपके नहीं रहे हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का किला आपसे पूछा गया है, कलिंजर का किला जो आपका है ये कहां पर स्थित है। चलिए कलिंजर का किला कहां पर है, बांदा में। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके बांदा में है, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो वही कृषि विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चुनना है। यहाँ पर गलत युग्म जो आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए कन्नौज इत्र और तेल नगरी के लिए जाना जाता है, ठीक है, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, आगरा दिया है चाकू और कैंची के लिए। भाई आगरा चाकू कैंची के लिए है क्या, आगरा चाकू कैंची के लिए तो नहीं है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगरा और आगरा जो आपके चाकू कैंची के लेने हैं, पेठा वगैरह के जाना जाता है। यहाँ पर कैंची और जो चाकू है चाकू रामपुर के लिए जाना जाता है, रामपुर, और कैंची के लिए जाना जाता है मेरठ जाना जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित युग्म को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया है गलत युग्म में, तो कानपुर चमड़ा है, देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं कानपुर, देखिए इसका आंसर भी दिख गया है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ईमानदारी से नकल करिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है वाराणसी सीमेंट के लिए, तो सीमेंट के लिए हमने बताया था जैसे आपका चुर्क हो गया, डल्ला हो गया, है ना, ये आपके जाने जाते हैं, फूलपुर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या आपका ये बी वाला, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, कानपुर चमड़ा हो जाएगा, मेरठ चीनी हो जाएगा, सहारनपुर कागज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आच्छादित आपके रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ पर जो मुआवजा दिया गया था उसके तहत कौन आपके आच्छादित हो गए 140 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया गया है हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित और यहाँ पर तेजाब के हमले से पीड़ित, यहाँ पर मुआवजा संबंधित है। तो याद रखिए 1 2 और इसके बाद यहाँ पर कौन जो आपका 4 हो जाएगा। युद्ध पीड़ित से कोई मतलब नहीं है, युद्ध पीड़ित कोई नहीं हो सकता है, यहाँ पर सरकार इतना देखभाल खुद करती है। तो 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपको हो जाएगा, युद्ध पीड़ित आपका नहीं होगा, ठीक है। तुक्का भी लगा के तो आप लगा सकते हैं, अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते थे भाई युद्ध पीड़ित क्या होते हैं, क्या युद्ध पीड़ित आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगे क्या, आपको नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थल दिया है और आपके कॉलेज का नाम दिया गया है, मिलान करना है कि कौन सा आपका जो कॉलेज है वो आपके कहाँ पर है। तो इसको हम छोटा नहीं करेंगे, इसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अब आप ही बताइए कि जो आपका झांसी में है वो आपका कौन सा कॉलेज है, बताइए झांसी में जो कॉलेज है वो आपका कौन है। तो भाई महारानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में कौन है, GS विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज आपका है, इसका आपका 1 हो जाएगा। आगरा की बात करते हैं तो आगरा में क्या हो जाएगा, आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में कौन है, तो आपका SN मेडिकल है, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, SN मेडिकल, ठीक है। और आपके गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर का क्या हो जाएगा, गोरखपुर का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से ले लीजिए, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखना है तो 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 कहीं पर होगा, 3 1 4 2 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। फसलों के भारतीय अनुसंधान पूछा गया है और आपसे पूछा है कौन सा स्थान कहाँ पर आपका स्थित है। तो चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप बताइए कि कौन सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। थोड़ा इस प्रकार से मिलेंगे तो कठिन आपका हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका IIVR है ये आपके वाराणसी में है, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। IIPR पूछे तो ये कहाँ पड़ता है, तो आपके कानपुर में है, ठीक है। अगर पूछे SR पूछे क्या, SR पूछे तो ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, इसका आपका 4 हो जाएगा।
इसका 1 हो गया। और आपके HR जो आपका है वो आपके बेंगलुरु में है, इसका 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, ये वाला। तो इसको स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा। अब इसको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। चुर्क किसके लिए जाना जाता है, चलिए चुर्क जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, तो अभी हमने बताया था सीमेंट के लिए आपका चुर्क जाना जाता है ना, तो इसका 3 हो जाएगा। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो भाई चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसका 4 हो जाएगा। अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो आपके ताले के लिए जाना जाता है, तो इसका ताला हो जाएगा। मेरठ आपका जाना जाता है खेल के सामान के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, खेल का सामान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से इसका लीजिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहीं मिलेगा, मिलेगा तो है कहीं ना कहीं। 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका मिल गया है, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। देखो हमने यहाँ पर जो सीरीज लिया है उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी कैसे हैं, मतलब लगातार आपकी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इस क्रम से आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिवीजन होता रहेगा, आए हुए भी क्वेश्चन होंगे, रिपीट होंगे। इससे क्या होगा, रिपीट हुए क्वेश्चन भी आपको लगातार याद होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके रामपुर में है। कहाँ पर है, आपके रामपुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का आरंभ किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और इसका जो आरंभ किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, आप बताइए क्या हो जाएगा। तो आपके लखनऊ में इसका नया नाम आप देख सकते हैं हो गया है, क्या इसका नया नाम हो गया है, क्या हो गया भाई, तो आपका इकाना स्टेडियम हो गया जो कि लखनऊ है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, जहां पर अभी आपके देखे थे अभी जो आपके योगी जी थे उन्होंने आप मोबाइल और टैबलेट जो वितरण किया था इसी आपकी कह सकते हैं स्टेडियम में किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 146 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपके 1976 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर 1976 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है। चलिए 147 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आपसे पूछा गया है 2014 में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था। अब आप जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, थारू हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, खैरवार होगी।